विकास कुछ अपने आपके क्षेत्र में मनकाडी में कुछ हुआ है इस सरकार में? हमारे देखले में तो ना कोनो विकास भयल है। हाँ, कुछ ना विकास भयल है। काहे? कौन सरकार लावल चाहतु उत्तर प्रदेश में 2022 में? जन अधिकार पार्टी। जन अधिकार पार्टी। क्यों? भाजपा सरकार आपके लिए नहीं कुछ की है? क्यों? बहुत तो सरकार आपकी जो मुख्यमंत्री हैं वो तो दे रहे हैं योजनाएं। हमको ना कुछ लाभ मिलल तो हम का बताएं। हाँ, चाची आप? रंभावती मौर्य। आपको कुछ विकास का मुद्दा? नहीं अपन कौन भी कैसे बेरोजगारी? नहीं नहीं। हाँ, रोजगार है आप लोग को दे रहे हैं ना मुख्यमंत्री? अरे सबके रोजगार जन मिलत बा तो हम को मिलत बा। खुश है ना आप इस सरकार से? नहीं खुश है सबका बा। नहीं खुश है आप लोग। क्यों? आप लोग को क्या कहते हैं गाँव राशन दे रहे हैं 2 बार फ्री में। अब 2 बार मिलत बता एक के बार तब मिलत बाटे तो एक के बार ना मिली जले उनका अधिकार है चली मिली जले अधिकार ना रही तो फिर ना मिली। तो का पिछली वाली सरकार में ना इतनी मिलत रहा है आप लोगों की? नहीं इतना थोड़े मिलत का है तो ये सरकार से आप लोग खुश हैं? हाँ खुश है ना? 2022 में फिर ये ले सरकार? नहीं नहीं जन अधिकार पार्टी रही ना। अच्छा, जन अधिकार पार्टी किस पार्टी से हैं? जन अधिकार पार्टी से। अच्छा, यही सरकार को आप लाएंगी? इनकी सरकार बनाएंगी? हाँ। चलिए ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाइए इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। हाँ सर, अपना नाम बताइएगा। गुड्डू मौर्य मनिकाडी से हम बूथ अध्यक्ष हैं। हम जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में लगे हुए हैं और काम भी कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि मनिकाडी ग्राम सभा से जितना भी हो सके हम उनको वोट दिलवाएंगे। इसलिए कि हम चाहते हैं कि जन अधिकार पार्टी आए और सरकार बने और हम लोगों के भागीदारी की वो बात करे, बात रखे। हम लोगों के हिस्सा जो हिस्सेदारी होती है वो मिलती नहीं है। हर सरकार आती है कहती है हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन सिर्फ बहाना होता है और हम लोगों को देती नहीं है। हम लोगों का हिस्सा काट कर किसी और अपने जो बिरादरी के लोग हैं उनको दे देती है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जन अधिकार पार्टी आए, उत्तर प्रदेश में सरकार बने और हम लोगों के हिस्से की बात करें, हम लोगों की हिस्सेदारी हम लोगों को मिले। भाजपा सरकार तो आप लोग की हिस्सेदारी की बात कर रही है ना? भाजपा सरकार कर रही है, लेकिन जब सरकार उसकी बनती है तो हम लोगों को भूल जाती है। हम लोग स्वामी केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर पिछले साल वोट दिए थे उनको, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना हम लोगों को कुछ हुआ। एक भी % कुछ नहीं वो सरकार हमारे बिरादरी के लिए कुछ की है। सिर्फ ये गल्ला फ्री में बंट रहा है तो रिफाइंड फ्री में बांट रहे हैं। ये ठीक है बांट, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया और उसके बाद बैंक का जो ब्याज है इसको सरकार कम कर दी। बिजली का बिल बढ़ गया, सब कुछ। जब पेट्रोल डीजल बढ़ा तो सब कुछ महंगा हो गया, दवा से लेके खाद्य सामग्री तक सब कुछ बढ़ गया। क्यों? वो तो कह रहे हैं ना कि हमारे राज्य में तो बिजली हम माफ़ कर देंगे। सरकार जब बनेगी तब माफ़ कर देंगे। अब तक तो 5 साल उनकी सरकार थी, क्यों नहीं माफ़ किए? इसके आने से पहले तो माफ़ कर देना चाहिए, नहीं तो आधा तो माफ़ कर दिए होते। तब तो हम लोग जानते हैं कि हाँ आधा किए हैं, अगली बार बनेगी तो पूरा माफ़ कर देंगे। लेकिन वो 1% नहीं किए, बल्कि जो हम लोगों को 200, 250, 100, 150 आता था बिल, वो अब 600 रुपये महीना आ रहा है। मीटर लगा है, मीटर का कोई महत्व भी नहीं है। तो हम लोग क्या कि जाने कि नहीं वो माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे। सरकार बन जाएगी, नहीं करेंगे तो क्या हम लोग उनसे लाठी चलाएंगे? एक बात और है, वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी फिर से बनाइए 5 साल के लिए, तो हम आप लोग को क्या करें, सिंचाई ट्यूबवेल देंगे। हाँ, सिंचाई ट्यूबवेल फ्री में सिंचाई करेंगे। तो ये तो कर रहे हैं ना, लेकिन जब उनको सरकार फिर बनानी थी तो कम से कम इसके पहले नहीं तो कम से कम 50% तो माफ़ कर देना चाहिए कि जनता को लगे कि हाँ आने वाले सरकार में ये पूरा माफ़ करेंगे। लेकिन अब तक जो थे अब तक बिल बढ़ा दिए, सब कुछ का दाम बढ़ गया। तो हम कौन सा उम्मीद करें कि नहीं अब की सरकार बनेगी तो वो हमारा पूरा माफ़ कर देंगे। जो इस वक्त हमको आधी रोटी नहीं खिला सकता है वो आने वाले सब फिर सरकार में या हाँ फ्री में 2 बार। हाँ, इस महीने में 2-3 महीने से ये फ्री में दे रहे हैं राशन। लेकिन इसके पहले तो जो था वो पैसे से मिल रहा था, अगले सरकार से भी मिल रहा था। वो तो कह रहे थे अगले सरकार में कुछ नहीं मिलता था, हमारे सरकार में ये सब हो रहा है। नहीं, फ्री में तो नहीं मिल रहा था। महिलाओं को उज्ज्वला योजना पहुंचा रहे हैं। महिलाओं को उज्ज्वला जो योजना है ये पहुंचा रहे हैं। इसमें भी कुछ लोगों को मिल रहा है या कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। ऐसी भी जिसका जितना पकड़ है वहाँ तक पहुँच रहा है तो उसको मिल रहा है। कुछ लोग का उसमें अपने पर्सनल पकड़ के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं उसमें। इसलिए अभी कला ये तो कहने के लिए है कि वो तो ये भी कहते हैं मोदी जी कि हमारा देश विकसित हो गया है। हाँ, कह तो रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हर जनता अमीर हो गया है।
पूरा डिजिटल इंडिया बना दिए हैं, लेकिन क्या बना हुआ है? जो बना है, अरे विधायक जीत गए, जो जीत गए वो 5 साल झांकने नहीं आए। रास्ता जो टूटा है उसी तरह पड़ा है, एक पुलिया तक नहीं लगी अभी तक हमारे गांव में। कोई कौन सा हम विकास जाने? कह तो रहे हैं हमारे राज्य में मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं कह रहे हैं कि हमारे राज्य में गड्ढा गुड्डी मुक्त है। हाँ, मुख्यमंत्री तो इसी तरह कह रहे हैं गड्ढा गुड्डी मुक्त है, आने वाली सरकार बनेगी तो इसी तरह कह रहे हैं कि बिजली फ्री मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्या होगा? जैसे गड्ढा मुक्त कह दिए, नहीं मुक्त हुआ, बिजली फ्री कह दिए, सरकार बन जाएगी, नहीं फ्री करेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सर और हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ सर, अपना नाम बताइएगा। ब्रजेश मौर्य, जन अधिकार पार्टी से हैं। हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं राम दुलारे राजभर जी, जिनका चुनाव निशान गैस सिलेंडर है। और हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग जन अधिकार पार्टी गैस सिलेंडर की बटन दबाएं और अपने बच्चों को हर क्षेत्र में हक हिस्सा दिलवाएं। इसी को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। एक समान शिक्षा लागू हो और एक समान शिक्षा लागू हो, हर क्षेत्र में संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिले, चाहे वो ठेकेदारी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, हर क्षेत्र में उनको हिस्सा मिले। क्यों, भाजपा सरकार तो दे रही है। भाजपा सरकार तब तक देती, जब चुनाव आता है तब केवल वादे करती है। भाजपा सरकार ने तो ये भी वादा किया था कि हम 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। किसको मिला? और नहीं तो रोजगार छिन गया। और एक चीज़ और भाजपा सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार छीन लिया गया। प्राइवेट नौकरियां लगभग कई 100 कंपनियां बंद कर दी गई, जिसमें हमारे गांव के लोग जा कर के उसमें सर्विस करते थे, उनका परिवार चलता था। वो सारी कंपनियां बंद हो गई, वो बेरोजगार हो गए, आकर के यहाँ एकदम भूखमरी के कगार पे पहुंच गए। और बीच में कोरोना आ गया। कोरोना में ये जो है फ्री में राशन बांट रहे थे, अभी राशन भी बंद होने वाला था। चुनाव आ गया तो उसको बढ़ा दिया गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक पेट्रोल डीजल का दाम नहीं बढ़ा। अभी कल चुनाव, परसों चुनाव हो जाएगा, देखिएगा पेट्रोल डीजल का भी दाम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अभी यूक्रेन में भारत के लोग फंसे हुए हैं और वहाँ से जब ला रहे हैं तो लाते समय प्रधानमंत्री जी का जयकारा लगाया जा रहा है और वो बेचारे अपने भाड़े से आ रहे हैं और श्रेय प्रधानमंत्री वर्तमान सरकार ले रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? बीजेपी सरकार जो प्रधानमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में। क्या ये बात सच है? हिंदू नहीं खतरे में है, उनकी कुर्सी खतरे में है। हाँ, हिंदू नहीं, वो उनकी कुर्सी खतरे में है। क्योंकि हिंदू जो है, हम लोग तब तक हिंदू रहते हैं जब तक हम उनको वोट ना दे देते हैं। जब हम वोट दे देते हैं उसके बाद हम बैकवर्ड हो जाते हैं, SC हो जाते हैं, कोयरी कोहार लोहार हो जाते हैं। और जब तक हम वोट नहीं देते हैं तब तक हम हिंदू रहते हैं। वो तो कह रहे हैं हम 300 पार जा रहे हैं। अरे वो तो कहने के लिए तो सब लोग 300 पार के जा रहे हैं। सपा भी कह रही है कि हम 300 पार जा रहे हैं, भाजपा भी कह रही है 300 पार जा रहे हैं, बसपा भी कह रही है 300 के पार जा रहे हैं। जिसको जनता चुनेगी वो सत्ता में जाएगा, क्योंकि जनता अभी ये समझ चुकी है कि हक हिस्सेदारी चाहिए, हमें विकास नहीं चाहिए। विकास तो सब लोग विकास के मुद्दे पे आए हैं, लेकिन कोई जो है हिस्सा दिया है। जैसे मान लीजिए 100 में अगर हमारी संख्या 15% है तो हमको हर क्षेत्र में 15% हिस्सा चाहिए। जो विश्वकर्मा समाज है 5% है, उसको भी 5% हिस्सा चाहिए। और जो हमारे फॉरवर्ड भाई हैं जो 90% पे कब्जा बनाए हैं, हमको उनका हिस्सा नहीं चाहिए। हम ईमानदारी से उनका हिस्सा दे देंगे, केवल हमें अपना हिस्सा चाहिए। क्योंकि हम वोट से सरकार बनाते हैं, इसलिए हमें अपना हिस्सा चाहिए, हर क्षेत्र में चाहिए। आपकी बारी जनता जो है, उत्तर प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि हम अपने भागीदारी हिस्सेदारी पे वोट करेंगे और जहां हमारा जो गठबंधन है हम उसको वोट करेंगे। यहाँ मुबारकपुर विधानसभा से हमारे प्रत्याशी राम दुलारे राजभर जी हैं, उनको लोग गैस सिलेंडर की बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाएंगे और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपना हिस्सा, हक हिस्सा, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। 2022 में उत्तर प्रदेश में तो कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है इस बार? माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी सबके हिस्से की बात कर रहे हैं। जनता खूब समझ रही है। 10 तारीख को निर्णय आएगा तो आपके सामने आ जाएगा। जनता जिसके साथ होगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। जनता आपकी बारी हक हिस्सेदारी की बात कर रही है, इसलिए हक हिस्सेदारी के लिए ही वोट करेगी और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के हाथ को मजबूत करेगी और अपना मुख्यमंत्री बनाएगी।